दीजिए, हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस किसे कहते हैं, लेंस के प्रकार और उन सब के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण को प्रथम फोकस से गुजारते हैं तो लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम हो गया कि यदि जब प्रकाश की किरण को प्रथम फोकस से गुजारते हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए, ये उत्तल लेंस के लिए रहा, ये अवतल लेंस के लिए रहा। दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात किससे द्वितीय फोकस से होकर जाता है। तीसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। पहला नियम एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जब प्रकाश की किरण को प्रथम फोकस से गुजारा जाता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। दूसरा है जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाता है। और तीसरा है कि जब प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। उपरोक्त तीनों नियमों में से केवल 2 नियम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहला है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान दीजिए बच्चों कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है जो वास्तविक तथा बिंदुनुमा होता है। जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के मध्य स्थित होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। तीसरा देखिए, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है और किन स्थितियों में। तो आप बताओगे जब वस्तु को 2f1 पर रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। जब वस्तु 2f1 तथा f1 के मध्य स्थित हो तो ऐसी स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। अगला पॉइंट है कि जब वस्तु f1 पर स्थित हो ऐसी स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अगला है जब वस्तु f1 तथा c के मध्य स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है जो आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। यही प्यारे बच्चों, यही ईमानदार साथियों, यही सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है कि मतलब छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समायोजित करते हैं। तो वस्तु को कहाँ लाते हैं, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। देखिए, आपने देखा होगा कि हर कंडीशन में उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है कि एक कंडीशन में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता नहीं है। कैसा बनता, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो क्या बताओगे, जब वस्तु अनंत पर होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर। जब अनंत और 2f1 के बीच होगा तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। जब 2f1 पर होगा तो 2f2 पर बनेगा। 2f1 f1 के बीच होगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। f1 पर होगा तो क्या बनेगा, अनंत पर। और जब f1 और c पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास।